नाउ लेट्स डेवलप आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। इतने टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं कि अब हम प्रोजेक्ट बना सकें। प्रोजेक्ट में नेटवर्क प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होगी। मैं कहीं कोड अपलोड करके शेयर नहीं करने वाला हूँ। हाँ, आप मेरे को वीडियोस में कोड टाइप करते हुए देखोगे। पूरा प्रोजेक्ट में डिस्क्राइब करूँगा। एक पोर्शन समझ लीजिए आप कि नए फीचर्स कैसे ऐड करना, उससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट होगा, वो आपको ऐड करने होंगे। और आप में फिर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि एक बार आप, मैं जैसे बनाऊंगा ऐसे पैरेलल में समझ के बनाओ, फिर वो फोल्डर डिलीट कर दो और फिर से आप बनाने की कोशिश करें बिना देखे। जहाँ अटके वहाँ फिर वीडियो देख लिए। ये प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे कि सबसे पहले तो इंटरव्यूअर विश्वास ही नहीं करेंगे कि आपने बनाया है, ऐसे बन भी सकता है। बिलीव मी। पर अगर आपने उसको ढंग से ग्रास्प किया है, आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आपका गिटहब प्रोफाइल है जहाँ पे उसका सोर्स कोड अपलोडेड है और आप ये कहते हो कि आप ये सोर्स कोड है, किसी भी लाइन पे उंगली रख दो, मैं समझा देता हूँ कि ये क्यों लिखी है। उस लेवल पे अगर आप उसको रट लेते हो, समझ लेते हो, तो इंटरव्यूअर को भी मजा आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोजेक्ट इज। सिनेरियो समझिए कि कहीं तो भी एक मशीन है। अब वो एक्चुअल मशीन है कि वर्चुअल मशीन है, उससे कोई मतलब नहीं है। इस पे मान लो मेरी 7 एप्लीकेशंस है। मतलब 7 सर्वर्स है, किसी न किसी पोर्ट से बाइंड कर रखा है। और आप हज़ारों समझ लो, लाखों लोग समझ लो, उन एप्लीकेशंस को क्लाइंट एप्लीकेशंस के थ्रू एक्सेस करते हैं। अब जब वो एक्सेस कर रहे हैं तो मशीन के रिसोर्सेस यूज हो रहे हैं। किसी कारण से अगर मशीन बंद हो जाए तो ये सब सफ़र करेंगे। तो लेट्स से आई एम ओनर ऑफ दैट मशीन एंड दो 7 एप्लीकेशन, तो मैं चाहता हूँ मुझे तुरंत पता चल जाए। इसी तरह से मशीन तो चालू है पर किसी कारण से 7 में से एक सर्वर डाउन हो गया, तो मुझे पता चल जाए कि डाउन हुआ है। इसी तरह से मान लो कोई डाउन नहीं हुआ है, पर अभी 7 एप्लीकेशंस, मतलब जो 7 सर्वर्स है, वो किसी न किसी पोर्ट से अटैच है, मतलब 7 पोर्ट्स एक्वायर कर रखे। तो अभी कितने क्लाइंट्स कनेक्टेड है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे दिखाई दे। तो उसके लिए मैं एक मॉनिटर बनाना चाहता हूँ, या आई वुड से मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। मॉनिटरिंग एप्लीकेशन के थ्रू मैं क्या देख पाऊंगा कि अभी कितने क्लाइंट्स कनेक्टेड है, क्या उनके आईपीज है जो कनेक्टेड क्लाइंट है उनके। और एडिशनल बातें क्या करी जा सकती है कि इंस्टेड ऑफ मॉनिटरिंग जस्ट द पोर्ट्स, हम ये भी मॉनिटर कर सकते हैं कि कितनी रैम अभी यूज़ हुई है, कितनी अवेलेबल है। हार्ड डिस्क स्पेस मॉनिटर कर सकते हैं। और ये मॉनिटर करने के लिए भी एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन होगी। मतलब ये कहीं तो भी मान लो ये मशीन यूएस में है मान लो, और मैं इंडिया उज्जैन में माई पीसी पे इस मॉनिटरिंग एप्लीकेशन का क्लाइंट पार्ट होगा और इस मॉनिटरिंग एप्लीकेशन का सर्वर पार्ट इसी मशीन पे होगा। मतलब ये हो गई 8th एप्लीकेशन एक तरह से देखा जाए तो, सर्वर पार्ट ऑफ द मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये एप्लीकेशन बनाना। तो सर्वर पार्ट एंड क्लाइंट पार्ट, क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर साइड पे पता किया जाएगा पोर्ट्स अभी एक्वायर्ड है कि नहीं। अगर मान लो एक एप्लीकेशन है 3033 पोर्ट पे बाइंड करी हुई है, पर अभी 3030 पोर्ट फ्री है मान लो, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो सर्वर बंद हो गया। इसी तरह से 3030 इस पोर्ट पे जो सॉकेट है उसके थ्रू कितने कनेक्शन एक्सेप्ट किए जा चुके हैं, मान लो मुझे पता चलता है 18, मतलब 18 क्लाइंट्स अभी कनेक्टेड है, उनके आईपी भी मेरे को पता चल जाए।
और इस मॉनिटरिंग एप्लीकेशन के हिसाब से मैं इन 7 एप्लीकेशन में कुछ नहीं करने वाला हूँ। ये 7 एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट है। मतलब कोई 8वीं एप्लीकेशन भी आ जाए, 10वीं आ जाए, 15 और आ जाए, तो भी ये मॉनिटरिंग एप्लीकेशन उनको मॉनिटर कर लेगा। आराम से पीछे जाके पॉज कर करके समझिए कि क्या करना है। फिर क्लाइंट साइड पे हो सकता है हम वेब इंटरफेस दे दें GUI के लिए, या टेक्स्ट इंटरफेस में भी काम कर सके। इस तरह से क्लाइंट पार्ट होगा। And we'll be starting with server part, then we'll be moving on to the client part. Server part of the monitoring application, and then the client part of the monitoring application. पॉज करके सब लिख लीजिए। अब इनिशियली स्टार्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। अभी हमने जो क्लाइंट सर्वर का कोड लिखा है उसे सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब जो सर्वर का कोड होगा वो कैसे होगा, देखो सबसे पहले नेटवर्क प्रोग्रामिंग की लेयर होगी। ये कौन सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं? सर्वर पार्ट। इस लेयर से ये बेनिफिट मिलेगा कि वो जो सॉकेट बनाना है, सॉकेट क्रिएट करने के लिए वो एक लूप है, लिंक लिस्ट में घूमना है, फिर उसको फ्री करना है, फिर लिसन मोड, वो सब हम रैप कर देंगे एक फंक्शन में। तो नेटवर्क प्रोग्रामिंग लेयर का जो यूज़ करेगा उसको एक सिंपल फंक्शन कॉल करना है, बताना भैया मेरे को ये सर्वर चाहिए 5050 पोर्ट पे, दैट्स इट। और हम बता देंगे कि भैया जब रिक्वेस्ट आए तो ये फंक्शन चला देना। तो इतना छोटा सा कोड हो जाएगा अगर हम नेटवर्क प्रोग्रामिंग लेयर को अलग कर देते हैं तो। नेटवर्क प्रोग्रामिंग लेयर के ऊपर फिर मान लो या तो कोई सीधे नेटवर्क प्रोग्रामिंग लेयर का यूज़ करके एप्लीकेशन बना ले, किसी को और कन्वीनियंस चाहिए तो उसके ऊपर अपन कुछ और बनाएंगे। आई वुड कॉल इट एज कमांड लेयर। मतलब एक तो तरीका ये है कि मैं ये लेयर यूज़ ना करूँ, इसी लेयर का यूज़ करके एप्लीकेशन बना लो। तो मैं सिर्फ ये स्पेसिफाई करूँगा कि रिक्वेस्ट आए तो ये फंक्शन चलवा देना भाई। तब ऐसा होगा कि जब भी रिक्वेस्ट आएगी मेरा एक फंक्शन चल पड़ेगा, फिर उस फंक्शन में मैं डेटा एक्सट्रैक्ट करके रिस्पांस भेज दूंगा। क्लाइंट साइड से जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट करूंगा, रिस्पांस भेज दूंगा। मेरे को सॉकेट्स के साथ नहीं डील करना होगा। अब मान लो मेरे को और इंडिपेंडेंस चाहिए नेटवर्क प्रोग्रामिंग से, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने कमांड लेयर बनाएंगे। तो कमांड लेयर को मैं क्या समझाऊंगा कि जब मान लो ऐड की रिक्वेस्ट आए तो ये फंक्शन चलाना। मान लो कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना है, उससे रिलेटेड रिक्वेस्ट आए तो वो फंक्शन चलाना। मतलब मेरे पास सेट ऑफ फंक्शंस होंगे और मैं ये बता दूंगा कि कौन सी कमांड आने पे कौन सा फंक्शन चले। तो माई सेल्फ एज एन एप्लीकेशन डेवलपर मुझे नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लेयर के साथ डील नहीं करना है। प्लस मेरा कोड और क्लीन हो जाएगा। 8 अलग अलग फंक्शन है, मैं चाहता हूँ इस रिक्वेस्ट पे ये चले, इस रिक्वेस्ट पे ये चले, इस रिक्वेस्ट पे ये चले, तो बस ये समझा दूंगा कमांड लेयर के थ्रू कि कौन सी रिक्वेस्ट पे कौन सा चले। तो मुझे इस कमांड लेयर को कुछ शब्द देने पड़ेंगे कि ऐड तो ये, गेट तो ये चले, समथिंग लाइक दैट। फिर इस प्रोजेक्ट के हिसाब से इसके बाद मतलब ये हो जाने के बाद ये तो कौन सा पार्ट खत्म हो गया अपना, नेटवर्किंग इसेंशियल्स। अब प्रोवाइडर फंक्शंस अलग अलग, जैसे गैदर पोर्ट इंफॉर्मेशन, and we'll be talking about TCP4 yeah TCP IPv4 and TCP IPv6। we are not going to talk about UDP ऐसी उन सब प्रोटोकॉल से मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को इन दोनों से मतलब है। तो इसका नेटवर्किंग लेयर से कोई लेना देना नहीं, ये अलग सेट ऑफ फंक्शंस जिसका यूज करके हम ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं।
फिर मैं इसका यूज़ कमांड लेयर का यूज़ करूँगा, इसका यूज़ करूँगा एंड डिज़ायर्ड अपनी सर्वर एप्लीकेशन बनेगी। तो ये हो जाएगा अपना सर्वर साइड का पार्ट। क्लाइंट साइड का पार्ट, सर्वर साइड का पार्ट पूरा हो जाने के बाद डिस्कस करूँगा। एक बार आपको मेरे साथ देख के बनाना है, बन जाए तो हिम्मत दिखाना, डिलीट करना, उसके बाद खुद बिना देखे बनाने की कोशिश करना। फिर मैं जो फीचर्स बोलूँगा ऐड करने के लिए वो ऐड करके देखना। क्लाइंट और सर्वर पार्ट हो जाने के बाद आफ्टर completing server and client part हम कोई डॉक्यूमेंटेशन टूल इस्तेमाल करेंगे जो डॉक्यूमेंट जनरेट कर देगा। विल जनरेट डॉक्यूमेंट, पर हमारा जो कोड होगा वो डॉक्यूमेंटेशन टूल के हिसाब से कंपैटिबल नहीं होगा। तो या तो मैं ऐसा करूँ, पहले डॉक्यूमेंटेशन टूल सिखाऊं फिर अकॉर्डिंगली कोड लिखूं, पर मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। ये पूरा हो जाने के बाद हम तो हमारी आदतों के हिसाब से ही कोड लिखेंगे। हो जाने के बाद हम डॉक्यूमेंटेशन टूल समझेंगे और उसके हिसाब से फिर हमारे कोड को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, और फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑनवर्ड्स हम डॉक्यूमेंटेशन टूल के हिसाब से ही पढ़ेंगे। ये हो जाने के बाद अभी तो हम खुद जीसीसी और सब लाइब्रेरी वाइब्रेरी बनाने का काम भी खुद करेंगे, पर कुछ बिल्ड टूल्स यूज किए जाते हैं इंडस्ट्री में, तो विल बी समथिंग लर्निंग समथिंग अबाउट मेक बिल्ड टूल। तो फिर ऐसा नहीं कि मैं पहले आपको बिल्ड टूल सिखाऊं फिर उसके हिसाब से प्रोजेक्ट कंपाइलेशन की प्रोसेस फॉलो करेंगे। अभी हम हमारे कन्वेंशनल तरीके से ही करेंगे, बट एट द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट वी विल बी लर्निंग हाउ टू यूज द मेक टूल, हाउ टू यूज द डॉक्यूमेंटेशन टूल एंड हाउ वी शुड राइट अवर कोड इन कंटेक्स्ट टू द गाइडलाइंस ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन टूल। नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑनवर्ड शुरू से ही हम बिल्ड टूल का इस्तेमाल करेंगे प्रोजेक्ट बनाते वक्त, और हमारा कोड डॉक्यूमेंटेशन टूल की गाइडलाइन के हिसाब से लिखेंगे। इट्स नॉट अबाउट द प्रोजेक्ट बीइंग इजी और हार्ड, वो तो आपकी मेंटालिटी कैसी उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने उसे पढ़ रखा है जो मैंने पढ़ा है अभी तक, तो इतना कुछ मतलब बनने के बाद तो ऐसा लगेगा ठीक है फाइन, इतना कुछ खास भी नहीं था, पर दूसरे के नज़रिए से तो खास है। मेरा अप्रोच सिंपल इतना है कि मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स या डेटाबेस सिस्टम्स, इसकी वजह हम ऐसा कुछ बनाए अगर सी में बना रहे हैं तो कि जिसको पूरी दुनिया या तो यूज़ करती है या पूरी दुनिया के लिए वो यूज़फुल होगा। That's it. Thank you.